हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आवर टॉपिक वाज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगा के क्वेश्चंस का इंटीग्रल्स कर रहे थे। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 is integral of sin square x over 1 plus cos x. You have to find the integral for this function. First of all, you suppose it I is equals to integral of sin square x upon 1 plus cos x dx. right? अब देखो, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो sin square x का। ठीक है, sin square x का आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos square x, ठीक है, एंड 1 प्लस cos x dx, राइट। देखो जी, उसके बाद आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसका फॉर्मूला ओपन कर लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है a माइनस बी एंड a प्लस बी, एंड अपॉन में आपकी टर्म चल रही थी 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कुछ टर्म हमारी कैंसिल हो गई है, 1 प्लस कॉस एक्स के 1 प्लस कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो आई आपका यहाँ से बचा है 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको सेपरेट कर लो, 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx, एंड 1 का इंटीग्रल आपके पास है x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल है आपके पास साइन एक्स, एंड लास्ट में हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाता है c। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा। आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप इसको i के इक्वल एज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या ओपन कर सकते हो। देखो, आपके पास फॉर्मूला है cos 2x का, ठीक है, एंड आपके पास फॉर्मूला है cos 2 अल्फा का। ठीक है, अब एक बात सोचो, cos 2x और cos 2 अल्फा, इन दोनों का आप फॉर्मूला कौन सा ओपन करोगे। आपके पास तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। cos 2x का एक फॉर्मूला है आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। एक होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है cos और साइन दोनों में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। देखो, आपके जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो cos में है, दिख रहा होगा आपको कि cos में ही दोनों टर्म्स हैं, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो कौन से वाला करना है, ये वाला cos वाला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो cos 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला ओपन करेंगे सिमिलरली 2 cos अल्फा माइनस 1, ठीक है, एंड अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा and with respect to dx. now माइनस 1 प्लस 1, देखो माइनस 1 आएगा यहाँ से, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास टर्म बचेगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अंदर मेरा बचा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा एंड अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, राइट। नाउ 2 इंटीग्रल ऑफ cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, a माइनस बी, ओके, एंड a प्लस बी, इट मीन्स cos x प्लस cos अल्फा, एंड अपॉन में आपका हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो गई, आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है, आपके पास सिंपल यहाँ से बचा है टर्म cos x प्लस cos अल्फा dx। अब आपके क्वेश्चन ये बन गया है, अब आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सेपरेट कर लो इसको यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ठीक है, एंड प्लस 2, देखो cos अल्फा भी मेरा कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी मैं बाहर लिखूंगी, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है जी, उसके बाद हो जाएगा 2 cos x का इंटीग्रल होता है आपका sin x, एंड प्लस 2 cos अल्फा
और 1 का आपके पास होता है x, ठीक है। तो आप इस x को यहाँ ना लिख के cos अल्फा के आगे मत लिखो, यहाँ पे लिख दो 2x, क्योंकि अगर आप cos अल्फा के आगे लिखोगे तो आप उसको ऐसे पढ़ोगे cos अल्फा x, ठीक है, तो वो ऐसा लगेगा कि एंगल है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरा 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू साइन एक्स प्लस x cos अल्फा एंड कांस्टेंट ऐड कर दिया आपने c, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन इन विच इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x ओवर 1 प्लस sin 2x। आपको इस क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो आपके पास है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x एंड अपॉन 1 प्लस sin 2x, ठीक है। आप केवल एक फॉर्मूला जानते हो यहाँ पर sin 2x का, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला आप लिख लो 2 sin x cos x। तो आपके पास ऊपर टर्म है cos x माइनस sin x एंड ओवर, देखो यहाँ पर आप sin 2x का फॉर्मूला भी ओपन करो। sin 2x का फॉर्मूला आएगा आपका 2 sin x cos x, ठीक है। और साथ में 1 को भी आप sin और cos की टर्म्स में ब्रेक कर लो। 1 को आप क्या लिख सकते हो sin और cos की टर्म में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो दोनों फॉर्मूले हम एक साथ ओपन कर देते हैं। 1 को लिख दिया हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x को आपने लिख दिया 2 sin x cos x, राइट। एंड इंटीग्रल चल रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये हो जाएगा ऊपर से cos x माइनस sin x एंड अपॉन, ठीक है। ये वाली टर्म देखो ध्यान से, नीचे वाला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला बन गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया है। उसके बाद अब देखो, अब आपका क्वेश्चन आपको कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी एक ऐसी टर्म को t के इक्वल पुट करते थे जिसका मुझे डेरिवेटिव मिल रहा हो। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर sin x प्लस cos x को आप t के इक्वल पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव आपको cos x माइनस sin x मिल रहा है, ठीक है। तो अब लगाते हैं हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या पुट करेंगे, लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू t। विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करो इसको, तो आपको मिलेगा cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx, राइट। आपको वैल्यू चाहिए cos x माइनस sin x dx की, तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। cos x माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt, राइट। बस आप वैल्यू पुट कर लो अपनी, तो आपका i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ, देखो cos x माइनस sin x dx की जगह तो मेरा dt आ गया, सिंपल। sin x प्लस cos x की जगह मेरा t आ गया, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 ओवर t 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है आपके पास माइनस 1 अपॉन टी प्लस c। कैसे होता है देखो, आप टी स्क्वायर को लिख सकते हो टी टू द पावर माइनस 2, ठीक है। और टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास टी की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से आपका आ जाएगा टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसको क्या आप लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। तो कुछ फंक्शन ना आप डायरेक्ट याद कर लो ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा, ठीक है। तो जैसे 1 अपॉन टी स्क्वायर का आप लर्न कर लो कि माइनस 1 अपॉन टी होता है, माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू रख लो। टी की वैल्यू थी आपके पास sin x प्लस cos x एंड कांस्टेंट ऐड हो जाएगा आपका प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है जी, ये आपका हो गया है आंसर, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 14। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास i इज इक्वल्स टू 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। देखो आपको मैंने पहले भी बात बताई थी, जब भी 10 में फंक्शन आए, ठीक है, तो या तो आप देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आप 10 to x को t पुट करते हो, सपोज आपने 10 to x को अगर t पुट कर दिया, तो 10 to x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगर आप sec to x को t पुट करते हो, तब भी आपको डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलना चाहिए, sec to x 10 to x, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो,
10 क्यूब 2x को मैं लिख रही हूँ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, राइट, एंड sec 2x को आप एज इट इज रहने दो dx। नाउ 10 स्क्वायर 2x को आप sec की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। 10 स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बिकॉज मेरे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, वहां से टेन स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ। और साथ में आपका चल रहा है tan 2x sec 2x dx, राइट। यहाँ से देखो अब आप सेपरेट कर लो इसको, मतलब sec स्क्वायर 2x की दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 1 इनकी दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो और सेपरेट भी कर लो साथ साथ। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx। एक पार्ट तो ये बन गया क्वेश्चन का, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 की जब करोगे तो tan 2x एंड sec 2x dx, ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चन था आई दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक तो I1 एंड माइनस I2, ठीक है। इस तरीके से करा करो, क्योंकि अगर एक साथ सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख दो, I1 लिख दो, दूसरे वाले टर्म को I2 लिख दो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो अपनी, ठीक है। तो I2 को सॉल्व करते हैं पहले। देखो I2 को आप सब सॉल्व करोगे, पहले I2 कर लेते हैं क्योंकि छोटी टर्म है। देखो I2 हो जाएगा आपके पास, I2 इज इक्वल्स टू है आपके पास tan 2x sec 2x dx, और आपको इसका इंटीग्रल पता है sec थीटा tan थीटा किसका इंटीग्रल होता है, sec थीटा का, यानी कि sec 2x का आंसर है। बट आपको ये बोला गया था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होता है उसको आप अपॉन में दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, तो 2x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, ठीक है। एंड कांस्टेंट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर c2, ये मेरी आई है I2 की वैल्यू, ओके। अब करते हैं हम I1 को सॉल्व। तो I1 है, I1 मेरी टर्म है sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं I1 को सॉल्व। I1 है मेरे पास sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx, ठीक है। किसको टी पुट कर सकते हो, आप देखो अगर आप sec 2x को टी पुट कर दो, ठीक है, sec 2x को टी पुट करते हो तो आपको इसका डिफरेंशिएशन इजी मिल रहा है। sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 tan 2x sec 2x, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा यहाँ से। तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो इसको, लेट sec 2x को मैं एज्यूम कर रही हूँ t, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा यहाँ से 2 sec 2x tan 2x, ठीक है। एंड यहाँ से t का हो जाएगा dt ओवर dx, तो मैं dx को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रही हूँ इज इक्वल्स टू dt। दोनों वैल्यू आप I1 में पुट कर दो, तो I1 यहाँ से हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, देखो sec 2x की जगह मैंने t रखा तो मतलब t स्क्वायर, और इस पूरे की जगह tan 2x sec 2x dx की जगह मेरा आ गया है dt अपॉन 2, ठीक है। अपॉन ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसको आप अपॉन में जाओ, ये हो जाएगा 1/2 dt, राइट। 1/2 का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर t क्यूब बाय 3, कांस्टेंट ऐड हो गया c1, तो ये कंप्लीट हो गया t क्यूब अपॉन 6 प्लस c1, राइट। t क्यूब की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पर, sec 2x है तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन 6 प्लस c1। आपके पास I1 I2 दोनों आ गए हैं, आप अपना क्वेश्चन में पुट कर लो। देखो क्वेश्चन था आपके पास I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है, यही था आपके पास। देखो I1 माइनस I2 में था, जहां से आपकी I2 की वैल्यू ये निकली थी sec 2x अपॉन 2 प्लस c2, एंड I1 भी आपका वहां पर निकल चुका है, तो आप वैल्यू पुट कर लो। I1 की वैल्यू है आपके पास sec क्यूब 2x अपॉन 6 प्लस c1 माइनस I2 की वैल्यू है आपके पास, देखो I2 की वैल्यू कितनी है sec 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा sec 2x अपॉन 2 एंड कांस्टेंट c2, राइट। हो चुका है ये सॉल्व, बस इसको ऐसे लिख लो sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c1 प्लस c2, आपके पास नया कांस्टेंट बन गया है c, ठीक है। तो ये आपका हो गया है इसका आंसर, ओके, ठीक है जी, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास I इज इक्वल्स टू
इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर 4x dx। ओके, 10 टू द पावर 4x को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, जब भी 10 में क्वेश्चन आए तो आपको वहां पर सेक जरूर मिलना चाहिए। तो देखो 10 स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख देती हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकती हूँ, और एक 10 स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है जी, यहां से भी आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx। एक पार्ट तो ये बन गया, माइनस एक पार्ट बन गया आपके पास 10 स्क्वायर एक्स dx। राइट, इसको आप ऐसे ही रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स को कैसे लिखते हो आप? 10 स्क्वायर एक्स को अगेन लिखो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्यों करा आपने 10 स्क्वायर एक्स को फिर से ब्रेक? क्योंकि आपको 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता है। तो जब भी 10 स्क्वायर एक्स आपको कहीं पर दिखे और आप उसका इंटीग्रल करना हो तो आप उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में लिखो, क्योंकि आपको सेक स्क्वायर एक्स का पता होता है इंटीग्रल, 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं पता। ठीक है, यहां से ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग इसको एज्यूम कर लो। ठीक है, इसको मान लो आप I1, ओके, एंड माइनस इसको मान लो I2, और आपका चल रहा है यहाँ से I1 को अलग सॉल्व कर लो, I2 को अलग सॉल्व कर लो। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम अपना I1 है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx। ओके, नाउ देखो कैसे करोगे, 10x को t मान लो। ठीक है जी, 10x को आपने t एज्यूम करा है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। देखो भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज भी हो रहा है, बट साथ साथ आपकी 7.2 का यूज भी हो रहा है। 7.2 मीन सब्स्टिट्यूशन यूज। तो ऐसे ही होता रहेगा, जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन के मेथड्स नए मेथड्स पढ़ोगे, बट उनमें कहीं ना कहीं आपके पुराने मेथड्स का भी यूज होता रहेगा। ठीक है जी, सेक स्क्वायर एक्स dt हो गया। आपका आई कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो मेरा dt आ गया, और 10 स्क्वायर एक्स की जगह मेरा आ जाएगा t स्क्वायर dt। इंटीग्रल कर लो, t स्क्वायर का इंटीग्रल होता है t क्यूब बाय 3, कांस्टेंट ऐड हो गया c1, t क्यूब मतलब 10 क्यूब x अपॉन 3 एंड प्लस c1। ये थी आपकी वैल्यू I1 की। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है I2 क्या है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो I2 हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। नाउ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को आप सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस 1 dx। आप इजिली जानते हो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 10x माइनस 1 का होता है x, और कांस्टेंट ऐड हो गया यहाँ पर c2। ठीक है, I1 I2 दोनों मेरे कैलकुलेट हो गए। सो नाउ फाइनल आंसर जो आपका I हो जाएगा वो क्या था, I1 माइनस I2। राइट, I1 की वैल्यू थी आपकी 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1, तो I1 की वैल्यू लिख लो 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1 माइनस I2 की वैल्यू 10x। देखो माइनस क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड माइनस ये हो जाएगा c2। ठीक है, c1 माइनस c2 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा c, क्योंकि दो कांस्टेंट को अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कांस्टेंट ही मिलेगा आपको, माइनस 10x प्लस x, एंड नया कांस्टेंट आपका इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर c। ठीक है, तो ये था आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपके पास है इंटीग्रल फाइंड आउट करो इस फंक्शन का। तो सबसे पहले तो इसको i के इक्वल एज्यूम कर लो, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो आप नहीं जानते हो, आप इसको क्या करो, जो आपकी डिनोमिनेटर में टर्म है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सेपरेट कर लो दोनों के अपॉन में। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
एंड प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड ये पूरे का हो रहा है इंटीग्रल। देखो 3 पावर्स 2 पावर से यहाँ पे 2 पावर कटेगी तो ऊपर आपका सिंपल क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और जब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यूब एक्स कट जाएगा, तो एक टर्म बचेगी, एक पावर बचेगी कॉस एक्स की, और यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन का हम इंटीग्रल कर रहे हैं। नाउ अब देखना जरा ध्यान से, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैं क्या कर रही हूँ, साइन एक्स अपॉन जो एक कॉस एक्स है उसको मैं टेन एक्स लिख रही हूँ, और 1 अपॉन कॉस एक्स जो बचेगा उसको मैं सेक एक्स लिख दूंगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स। ठीक है, सेपरेट भी कर लो इसको dx प्लस इस वाले में सेकेंड टर्म में देखो cos x अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होगा और 1 अपॉन साइन एक्स cos x हो जाएगा। तो आपका ये बन गया cot x cosec x dx। राइट, आपका i के इक्वल चल रहा है फंक्शन। उसके बाद बस आपको तो इनका तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रल पता है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 10x sec x का इंटीग्रल क्या होता है, sec x, cot x cosec x का होता है माइनस cosec x। ठीक है, एंड कांस्टेंट ऐड हो गया c। ठीक है, ये था आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये था आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। थोड़े कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, सोचो कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करके कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूँ, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है जी, 17 हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपके इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप इसको i के इक्वल एज्यूम कर लो इस फंक्शन का, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। देखो एक फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हो यहाँ पर, किसका, cos 2x का। ठीक है, जहां पर मैं cos 2x की बात करती हूँ वहां पर आपके तीन फॉर्मूले माइंड में आते हैं, एक तो cos वाला, एक sin वाला, एक cos sin दोनों में। बट आप यहाँ पर कौन सा ओपन करोगे, देखो cos 2x का आप ओपन करोगे यहाँ पर sin वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्या होगा, उससे 2 sin स्क्वायर x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू cos 2x का फॉर्मूला ओपन करो यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x एंड अपॉन cos स्क्वायर x, ओके, एंड dx। नाउ इससे ये कैंसिल हो गया, ये तो हो ही गया क्वेश्चन। 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, 1 अपॉन cos को आप क्या लिखते हो, sec स्क्वायर x dx, एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाता है आपका 10x, एंड कांस्टेंट ऐड हो गया c। ठीक है, ये था आपका आंसर। ठीक है, देखने में लग रहा था कि बहुत टिपिकल है, ठीक है, बट आपने थोड़ा सा अगर माइंड लगाया, आपने थोड़ा सा इमेजिन किया कि आप किसको पुट करके क्या कैंसिल होगा, तो इजी हो गया क्वेश्चन। ओके, 18 हो गया। 19 करते हैं। 19 क्वेश्चन में आपके पास है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या ओपन करोगे, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स में तो कुछ भी नहीं है। क्या करो, 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 को जब आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो 1 को आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड अपॉन चल रहा है आपका साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। राइट, यहां से जब आप इसको सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx एंड प्लस यहां से सेपरेट करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। राइट, देखो आप क्या करो, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स आपके पावर कट गई, तो यहाँ पर आपके पास बचा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स एंड प्लस यहाँ से स्क्वायर से आपकी एक स्क्वायर कट गया तो एक कॉस एक्स बचेगा नीचे, तो आपका यहाँ से बचा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, एंड dx। राइट, नाउ
आप क्या लिख दोगे, आई इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स है, तो एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को, मतलब कॉस क्यूब एक्स को, कॉस क्यूब एक्स में से मैं एक कॉस इसके साथ ले रही हूँ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका टेन एक्स बन जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ। तो ये तो आपका सिंप्लीफाई हो गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में। नाउ सेकेंड टर्म जो आपकी है वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, देखो अगर आप वन अपॉन साइन एक्स को वैसे लिखते हो क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स लिखोगे, वन अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखोगे, सेक एक्स लिखोगे, बट ऐसा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि कॉसेक एक्स सेक एक्स का मुझे इंटीग्रल पता हो, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको भी आप टेन और सेक में बनाने की कोशिश करो, देखो कैसे, प्लस इंटीग्रल ऑफ आपके पास है वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप क्या करो इस टर्म में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो आपके पास है, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, एंड कॉस स्क्वायर एक्स से आप क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, देखो आपके पास क्या बचेगा, कॉस एक्स से तो एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से बचा, ये टर्म आपके साथ साथ चल रही है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ, देखो जी, देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देती हूँ सेक स्क्वायर एक्स, राइट, एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो मेरा बचा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है आपका, टेन एक्स होता है, एंड डी एक्स, ओके। देखो अब आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं, दोनों ही फंक्शन में आपको सेम चीज को टी एज्यूम करना है, किसको, टेन एक्स को, यहाँ पर भी अगर आप टेन एक्स को एज्यूम करोगे सेक स्क्वायर एक्स पता है आपको, यहाँ पर भी टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स पता है। करते हैं इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पर सपोज करोगे लेट टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, यहाँ से आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ओके। नाउ आई इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा टेन एक्स को मैंने टी माना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरा डी टी आ गया है, प्लस यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरा डी टी हो गया, एंड वन अपॉन टेन एक्स मेरा हो गया है टी, तो वन अपॉन टी, आप इसका इंटीग्रल कर लो, टी का क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन टू, प्लस वन अपॉन टी का होता है लॉग टी, एंड प्लस सी, फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल्स टू, देखो टी स्क्वायर, टी की जगह आपका टेन एक्स आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉग टी की जगह आपका आ जाएगा टेन एक्स एंड प्लस सी, ये मोड था यहाँ पर तो इसलिए मोड लगाया, लॉग टेन एक्स प्लस सी, तो फाइनल आंसर हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस सी। तो ये था 19 क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा फॉर्मूला ओपन करोगे आप cos 2x का। यस, cos 2x का आप ओपन करोगे cos x और sin x, जिसमें दोनों टर्म आती है cos x sin x, वो वाला फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर लिखो, इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रल ऑफ cos 2x का आप ओपन कर दो फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड अपॉन यहां से चल रहा है आपका cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड होल अपॉन cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, राइट, एंड dx। कुछ टर्म कट गई है, cos x प्लस साइन x से ये कट गया, तो आपके पास यहाँ पर बची है टर्म इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन यहाँ से आपके पास बचा है cos x प्लस साइन x इंटू dx। ठीक है, अब तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया है। क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ गया कि आपको डिनोमिनेटर को t पुट करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का आपका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर आप लिखो, सब्स्टिट्यूट कर लो, लेट cos x प्लस साइन x को आप एज्यूम कर रहे हो t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन x एंड साइन x का हो जाएगा cos x
एंड इधर से dt ओवर dx होगा, तो dx को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे दूँ। तो आपका जो i है, i आपका कन्वर्ट हो जाएगा, देखो cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह आ गया dt ओवर cos x प्लस साइन एक्स की जगह आ गया t। 1/t का आपको पता ही है क्या होता है, log ऑफ मोड t प्लस c। बस आप क्या करो, t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू कितनी थी आपके पास, cos x प्लस साइन एक्स एंड कांस्टेंट ऐड हो गया यहाँ पर c। ओके, तो ये था आपका आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखो आपने 12th क्लास तो आपकी है ही, 3rd चैप्टर पढ़ा है आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। वहां पर आपने इनवर्स के फॉर्मूलेस पढ़े थे कुछ, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने साइन इनवर्स का, कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू होता है π/2 होता है। सिमिलर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 21 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले तो इसको i के इक्वल लिख लो। i इज इक्वल्स टू लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो आपको फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या है आपका cos x, तो इट मींस साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू होता है π/2 के, राइट। मुझे वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स cos x की, तो मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। तो साइन इनवर्स cos x आपका हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स cos x। नाउ π/2 माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो यहाँ पर बचा है आपके पास x, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन इनवर्स cos x की, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करो। जब क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा क्वेश्चन, देखो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x की जगह मैं ये लिख रही हूँ क्या, π/2 माइनस x एंड dx। सेपरेट कर लो यहाँ से, π/2 dx एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx। π/2 तो आपका कांस्टेंट है और dx का क्या हो जाएगा x, माइनस x का इंटीग्रल होता है आपके पास x²/2 एंड प्लस c ऐड हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया πx/2 माइनस x²/2 प्लस c, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो ये था आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, i इज इक्वल्स टू है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 1 cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx, राइट। अब देखो आप देखो नीचे आपका चल रहा है cos x माइनस a cos x माइनस b, तो ऊपर भी आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा x माइनस a x माइनस b में, तभी तो आपका कुछ सॉल्व हो सकता है। डायरेक्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 साइन b माइनस a से डिवाइड कर दिया एंड साइन b माइनस a से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर भी कट के 1 ही हो जाएगा। अब देखो साइन b माइनस a इंटीग्रल ऑफ साइन, देखो b माइनस a को मैं कैसे लिख रही हूँ, मैंने b माइनस a को लिख दिया x माइनस a माइनस x माइनस b अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, ठीक है। देखो ध्यान से देखना कैसे किया, देखो एक b माइनस a था मेरे पास, b माइनस a को मैंने x माइनस a माइनस x माइनस b लिख दिया। क्यों, देखो b माइनस a था, मैंने क्या करा इसमें x की मतलब x को प्लस किया है और x को माइनस किया, मतलब माइनस x प्लस x किया। फिर क्या करा है, देखो जो ये आपकी दो टर्म थी b माइनस x, ठीक है, या फिर b माइनस x को मैंने इस तरीके से लिख लिया माइनस ऑफ x माइनस b, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, माइनस x प्लस b फिर भी वही बचेगा। और यहाँ से जो आपका x माइनस a बच गया था इसको मैंने अलग लिख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करो अभी, x से x कैंसिल, माइनस a प्लस b, फिर भी तो यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट करके इसको लिख दिया। नाउ 1 अपॉन साइन b माइनस a इंटीग्रल ऑफ, अब देखो साइन
ए माइनस बी, इस पूरे को कैपिटल ए मानो, इस पूरे को कैपिटल बी मानो, तो आपके पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, एंड माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी, एंड होल अपॉन चल रहा है आपका यहाँ से cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx, ठीक है। यहां से जब आप सेपरेट करोगे इसको, देखो यहां से जब आप इसको सेपरेट करोगे, देखो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x में, तो आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बचेगा tan x माइनस ए। सिमिलरली यहाँ से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा tan x माइनस बी, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो आपका सिंपल बचेगा, देखो यहां से आपका बचने वाला है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी पहले साइन ए माइनस बी लिखना था, साइन बी माइनस ए, तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस ए बचा यहाँ से, एंड माइनस tan x माइनस बी बचा है, ठीक है, और इस पूरे का चल रहा है इंटीग्रेशन, चेक कर लो यही है, देखो tan x माइनस ए बनेगा यहाँ से आपका tan x माइनस ए बना क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से आपका बना है tan x माइनस बी क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नाउ अब इसको आगे सॉल्व, इंटीग्रेशन कर लो बस, साइन b माइनस ए, ठीक है, tan x माइनस ए का इंटीग्रल आपको पता है, tan x माइनस ए का इंटीग्रल होता है log sec x माइनस ए, ठीक है, माइनस tan x माइनस बी का मतलब tan थीटा का क्या होता है, log sec थीटा, यानी कि log sec x माइनस बी, और कांस्टेंट ऐड कर दिया आपने c, राइट। इसके बाद देखो क्या करोगे, देखो अब क्या कर सकते हो आप, log sec x माइनस ए आया आपके पास और log sec x माइनस बी आया, पहली बात तो आप इसको मोड में रखो क्योंकि आपको जो आंसर आता है वो मोड में आता है, ठीक है, log मतलब log मोड x होता है वहां पर। देखो अब आपके पास पता है फॉर्मूला आपके पास log m माइनस log n, अगर log में कोई टर्म है माइनस में है तो उसको आप कैसे लिख देते हो, log m अपॉन n लिख देते हो, तो इसको भी आप ऐसे लिख दोगे, यहाँ से चल रहा है 1 अपॉन साइन b माइनस ए, इसको आप लिख दोगे log मोड ऑफ sec x माइनस ए मीन्स log m एंड अपॉन n x माइनस b एंड प्लस b, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ये वाला, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बस ये आपका आंसर हो गया, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, प्लस सी। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 7.4 जिसमें हम इंटीग्रल करने का एक न्यू मेथड सीखेंगे विच इज नोन टू बी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को हम सॉल्व करना सीखेंगे उसमें कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपके कमेंट और आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छे से मेहनत करूं और बहुत इजीली तरीके से आपको समझाऊं कि जिससे आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े। आपको अगर ऐसे ही कोई और प्रॉब्लम सामने आ जाए मतलब इंटीग्रेशन की, तो आप उसको रटो ना, कि ऐसा मत समझो कि फॉर्म ये इसमें तो साइन बी माइनस ए की मल्टीप्लाई होती है तो इसमें भी करो, नहीं, कुछ ट्रिक लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ कि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मोटो यही है कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन रटो मत, समझ के करो। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।